वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रीट मुख्य परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगातार आपको क्लास दी जा रही है और क्लास लास्ट आज कक्षा 12 का अंतिम चैप्टर है। अब 9 से 12 आपके चैप्टर पूरे हो जाएंगे। अध्याय नंबर 9 है लास्ट, जिसका नाम है साहित्यिक रचना। साहित्यिक रचना राजस्थान की, और यहाँ से प्रश्न आपका पक्का आएगा, ये देख लो, क्योंकि रीट में स्पेशल 5 नंबर का जो टॉपिक दे रखा है ना, वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से, यानी एक क्वेश्चन पक्का इस वीडियो से आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करें इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। साहित्यिक राजस्थान आज कोशिश करेंगे इस क्लास को आपको राजस्थानी भाषा में, बागड़ी भाषा में देने की कोशिश करेंगे। जितना को हो सकेगा आपको ये क्लास दी जाएगी। इंटरेस्ट रूप से पढ़ना है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन है बोरिंग से। टेस्ट आपको यहाँ पे मिल गया 9 से 12। जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया वही कर लें, क्योंकि कल से आपको इसमें कक्षा 6, 7 और 8 वो भी आपको चैप्टर मिलेंगे। टोटल के टोटल पूरी कक्षा 6, 7, 8 तो आप जरूर ज्वाइन करें। जिसने नहीं लिया है, महज 100 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है उपलब्ध आपको। अगर इसका सारा डाटा आज से हमारे बाजार में ये पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। 3rd ग्रेड स्पेशल पूरे के पूरे टॉपिक, लेवल 1 और लेवल 2 के। लेवल 1 के जो 180 का मैटर और लेवल 2 का 130 का। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका प्राइस बहुत है। अब बाजार में 230, 225 रुपये की, ऑनलाइन 240 रुपये। अब प्राइस तो आपने देख लिया, लेकिन आपने इसके पेज 310 नहीं देखे। इसमें टॉपिक जो कम से कम 40 से 50 डाले हुए हैं और इनका संग्रह किया हुआ प्रश्न बने कि नहीं, वो आपने शायद नहीं देखा। आप पीछे की मेहनत नहीं देखते, लेकिन आपके वो पैसे दिख जाते हैं। हम मानते हैं कि इसका प्राइस 230 रुपये, 40 रुपये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सोचिए आज की महंगाई में आता क्या है। इसमें पेज भी लगते हैं, इसमें टीम भी काम करती है। कम से कम 5 से 7 जगह जाके ये पुस्तक हमारे पास पहुंचती है। तो पुस्तक का आपने प्राइस तो देख लिया, लेकिन आप देखिए इसमें सिस्टम क्या डाला हुआ है, मैटर क्या डाला हुआ है। कृपया करके वो भी जरूर आप देखिए कि इतनी मेहनत से ये कुछ बनाया हुआ है। तो जैसे आप मेडिकल और कहीं पे जाते हो ना, एक स्टिप देते हैं, एक पत्ते 10 गोले के, कहते 310 रुपये हो गए, और हम बोलते तक नहीं है, वहां पे चुप करके लेते हैं। 1 रुपया कम नहीं करता दुकानदार वाला। ठीक है, तो कंडीशन ये होती है। अब कहना बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और जो किया है, हालांकि चार्ज हम बहुत सारी किताबें मैंने देखी 100 रुपये में आ रही है, 100 रुपये में आ जाएगी, लेकिन फिर हर एक टॉपिक के 20% डाल दें, उसमें से प्रश्न आए ना आए उसकी क्या गारंटी होती है। तो ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएं, अच्छी बात है, सारे बुद्धिजीवी हो। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास है। ओ थारो नाम सुनेड़ो है बड़ो ही शानदार, नंद किशोर आचार्य हो। किंगो नंद किशोर आचार्य हो। नंद किशोर आचार्य हिंदी साहित्य का रचनारी। 2020 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलो हिंदी को। रस गंधर्व, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर नाटकों के रचिता है। किसो? रस गंधर्व, बुलबुल और दुलारी बाई, खेला पोलमपुर की रचना है। है मणि मधुकर की। ये देखो, मणि मधुकर की बहुत रचना है। रस, बुलबुल, दुलारी और खेला पोलमपुर मणि मधुकर की है। फिर है मानववाद और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मानववाद और साहित्य पुस्तक का लेखक है नवल किशोर जी। बहुत फेवरेट है, बहुत ही फेमस है। इसा प्रश्न पेपर में थाने मिलेगा। मानववाद और साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? नवल किशोर जी। रचना से संबंधित असत्य बताओ। रचना से संबंधित असत्य बताने हैं। देखो, बिखरे विचारों की बरोटी, बिखरा विचारा की बरोटी है घनश्याम दास बिड़ला की। मेरी सर्वोदय यात्रा भगवान दास केला की है। मेरी सर्वोदय यात्रा भगवान दास केला की है। मैं देखता चला गया, मैं देखता चला गया, परीक्षा मेरे पास से निकलती गई। अब वो बता दो, जब थारी रचना पढ़ी हो सी जिक्र 9वीं और 10वीं क्लास की लगातार मेरी क्लास लियर टेस्ट दियो नहीं बिन तो ध्यान है। मैं देखता चला गया किंगी है नंद किशोर आचार्य की कोनिया ध्यान रखियो। किंगी है, जल्दी बता दो। अगर थारा याद रह जतो कि दिमाग में याद रह जतो बता देगा, नहीं दौड़ में लठ मारो, थारी अलग बात है। पढ़ना पड़ेगो, बस कड़वो सच है कि पढ़ना पड़ेगो निरंतर बढ़िया तरीकों। और पढ़नो के पड़ेगो वो भी थाने सोचना पड़ेगा भी आप पढ़न के ला रहे हैं, पेपर में के ला रहे हो। बस मैं देखता चला गया। कपूर चंद कुलिस की है, थारे याद हो सी तो। क्योंकि कपूर चंद कुलिस की नंद किशोर आचार्य की कोनी हो गयो। आखन देखी दुर्गा प्रसाद अग्रवाल की है। रचना से संबंधित असत्य फिर बताना है। असत्य बई ले गए हूं जिका सोखा सोखा। चलो चूना लगाए, लो देखो, चलो चूना लगाए। चूना लगाता तो घना ही फिर ला रहे। अतुल कनक की है, एना लगा इंग कणी चूनो लगा दियो, जदा सोचो आई रचना बना दिया। चलो चूना लगाए कि है अतुल कनक की है।
इशारों ही इशारों में ईस मधु तलवार की है। लो भी ईस मधु ने कने इशारा कर दिया, अण लिख दी इशारों ही इशारों में। मास्टर का मकान और कुर्सी सूत्र यशवंत कोठारी की है। मास्टर गो मकान, मास्टर के मकान में कुर्सी दोसी, मास्टर तो कुर्सी पर बैठे गो, और वो मास्टर हो कौन है? यशवंत कोठारी। मास्टर गो मकान बड़ा कुर्सी पड़ी अरबी पर बैठे हो कौन है? यशवंत कोठारी। पचरंग चोला पहन सकीरे, आय हाय थे इन्हें तो जरूर पक्का बता दोगा। पचरंग चोला पहन सकीरे 32वां बिहारी पुरस्कार मिलो है। बता दो 32वां बिहारी पुरस्कार है किन मिलियो? तो 32वां बिहारी किन मिलियो? मधुकर हाड़ा ने मिलियोगे, मधुकर हाड़ा ने मिलियो, याद रखियो। और मधु कांकरिया हम यहाँ थे 31वां बिहारी पुरस्कार मिला। अब असत्य देखो बड़ा बढ़िया तरीका तो पहचान सको और करंट को भी याद कर सके। अगला प्रश्न देखो, रचना से संबंधित असत्य कथन बताओ। रेगिस्तान में बाढ़ का उत्सव, किसो? रेगिस्तान में बाढ़। अब तकड़ी बात लिखी है कि रेगिस्तान में बाढ़, किनु आज रेगिस्तान में बाढ़? केबरी आगियो सिंकाल में अनुराग वाजपेयी की है। पो 12-25 आए है, अपा कहा नहीं पो 12-25 है तेरी तो भगवती लाल व्यास गया, इंगी पो 12-25 रंती भगवती लाल की। दुर्घटना के इर्द गिर्द बुलाकी दास शर्मा। और हम यहाँ थे, अब बता दोगा नहीं हम यहाँ थे किंगी है? हम यहाँ थे किसकी है? मधु कांकरिया की। मधु कांकरिया ने 31वां बिहारी पुरस्कार मिले। तो ऐसा सत्यापी पहचान लोगा थे, हम यहाँ थे। और दुर्घटना के इर्द गिर्द कौन हो? बुलाकी शर्मा हो। और पो 12-25 किंगी होती भगवती लाल व्यास की। रेगिस्तान में बाढ़ कौन लिए हो? अनुराग वाजपेयी। लियास कह भी कही गणाई। राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में सत्य कथन बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्थापना 1958 उदयपुर में हुई। अकादमी को जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला है वो मीरा पुरस्कार मिला है। मीरा ये तेरो बाजा एक तारो सादांगा बाजा एक। इनकी मासिक पत्रिका ने मधुमती है। चर्चा में करंट में क्यों है? क्योंकि इन्हें अभी अपने राजस्थान के अंदर स्कूलों के अंदर जो वो सुबह प्रार्थना स्थल या हुआ है या कठे नहीं बच्चा ने पढ़ाई जाए कर गया मासिक पत्रिका, और उपयुक्त सारा इंगा सही है। पल्लव के संपादन में पत्रिका बनास कहां से प्रकाशित होती है? ये पत्रिका नहीं ढंगू याद रखियो, क्योंकि पीछे फर्स्ट ग्रेड वन रक्षक में प्रश्न आया कि निम्न में से बनास क्या है? तो पत्रिका है एक। और पत्रिका कण कुण संपादन है पल्लव। आ कठू निकले वो पेपर में हो रहा गो, तो आ उदयपुर निकले, कठू उदयपुर। अगलो प्रश्न देखो, नंद चतुर्वेदी के संपादन में पत्रिका बिंदु प्रकाशित होती है। जो नंद चतुर्वेदी है बिंगो संपादक है, पत्रिका को नाम है बिंदु। आ कठू प्रकाशित हुआ, अभी उदयपुर प्रकाशित हुआ, कठू उदयपुर। फिर प्रकाश जैन के संपादन में पत्रिका लहर कहां से प्रकाशित होती है? प्रकाश जैन जी है, अंग संपादन में पत्रिका एक लहर। लहर, बिंदु, बनास ये सारी पत्रिका है, यहाँ याद रखना है कहां से प्रकाशित होती है। तो ये प्रकाशित हुआ अजमेर, कठू हुआ लहर, कठा हुआ अजमेर में। क्या हुआ? लहर आवे अजमेर के अंदर, स्मार्ट सिटी अजमेर के अंदर। कौन संपादन करे? प्रकाश जैन। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड में एक किस्म एक साहित्य को प्रश्न आए हुए इसो, और बन पूछो अभी सीधो ही पूछ लियो लहर के चीज एक पत्रिका है। तो आपने तो टॉपिक स्पेशल है रीट के अंदर, तो जरूर पढ़ना है, सारा का काम आवे, ध्यान रखो। जिले से प्रकाशित होने वाली पत्रिका के बारे में अब सारी याद कर लियो अच्छे तरीके से, जब थाने क्यों नहीं, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है थारे खातर। वातायन, वातायन जी की पत्रिका है नहीं बा बीकानेरू निकले। क्यों नाम गया बा भीनमाल जालोरू निकले। संबोधन नाम गया बा कांकरोली राजसमंदु निकले। शेष है वह जोधपुर निकले। कृति और संप्रेषण है वह जयपुर निकले। एक गो नाम है कृति और एक है संप्रेषण जयपुर निकले। तो प्रयुक्त सारा सही है, ठीक है। वातायन बीकानेरू, क्यों का भीनमाल क्यों, संबोधन कांकरोली, शेष जोधपुर, कृति और संप्रेषण है जयपुर। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लियो। के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार किन भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? अभी के बारे में तो आप करंट में रोज ही चर्चा करा, क्योंकि अभी 32वां बिहारी 31वां बिहारी पुरस्कार मिले जो आप पूरा ढंगू पढ़िया। और के बिरला फाउंडेशन 1991 शुरू कर पहलो किन दियो? जय सिंह नीरज ने दियो। तो इम क्या हुआ है कि बिहारी पुरस्कार में पहला सिर्फ एक ही भाषा देता, अब दो भाषा दे, हिंदी और अंग्रेजी, सॉरी हिंदी और राजस्थानी भाषा नहीं। भी में कोई लेखक हो सी नहीं, भी नहीं देसी ध्यान रखी, कोई संस्कृत है अंग्रेजी की नहीं गोंदे है वो बिहारी जी कोना ए मिर्जा राजा जय सिंह एक राजा हो आमेर गो बिंगा दरबारी कवि यार बिहारी सत से लिखी है, बड़ी शानदार 713 लगभग दुआ बिंग में। तो हिंदी और राजस्थानी भाषा में जी को लेखक है भी नहीं वो पुरस्कार दे। निम्न में से कौन सी रचना सत्य प्रकाश जोशी की है? अब वो भी फेवरेट शानदार चर्चा में साहित्यकार है सत्य प्रकाश जोशी। किसो है? सत्य प्रकाश जोशी। अभी ये रचना देखो,
इनकी रचना एक तो हम एक थान ध्यान लाजी, एक तो इनकी कोनी, एक तो सामने दिखा था ना इनकी कोनी, सेनानी, सेनानी इनकी कोनी। आ सेनानी मेघराज मुकुल की है। किसी बान मेघराज जी को सुलुम्बर को रतन सिंह चुड़ावत हो, रतन सिंह चुड़ावत जी को औरंग राज सिंह को ठिकानेदार हो बिया तो औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ो और ताजी ताजी भी शादी हुई। ताजी शादी हुई जब ताजी ताजी शादी हुए और आपकी वोटिंग छोड़ने कौन जे, छोड़ के कौन जे, लेकिन राजा राज सिंह हो तो खतरनाक शासक हो, बिंग बात तो माननी पड़ती और आगे युद्ध करना औरंगजेब। अन सोचो क्यों ना अपने अपनी जी पत्नी है भी आप कोई उपहार मांग लिया, याद रेसी भी यादाश्त तो आप युद्ध बढ़िया कर लिया। अब 2-3 बारी वो ज्यादा ही नयो नयो शादी तंग कर ला गयो तो बा ही कौन आ गए, बा कोनी सहल कंवर, बा भी आ गए खतरनाक ही यूं चंडी जेडी। अब सहल कंवर सोचो भी इन यहाँ गिफ्ट तो तकड़ो ही देना पड़े, नहीं तो वो तो जाके युद्ध हार जेगो। अण के करियो बारी बारी अण वो राजदूत वो भेजबो करियो क्या कोई लिया गिफ्ट लिया गिफ्ट। अब गिफ्ट के लिए कोई बिंटी काट के, कोई गुत्तमु काट के, कोई रबड़ तो देणु रहो। अण तो क्योंकि आप तकड़ो ही गिफ्ट दे दिया। अण सहल कंवर के करियो आपकी गर्दन काट के ले यूं गिफ्ट। रतन सिंह ने सोचो आ ठीक करिए दूसरे ब्याह मंडाना पड़ा, पहला राजा वाला मंडा लेता, रिश्ता करने की जरूरत को नहीं होती। रतन सिंह क्या है कभी बाद में गुस्सा आयो, जाके औरंगजेब युद्ध लड़ियो और जीत गयो। मेघराज मुकुल जी सेनानी नाम की कविता लिखी, ठीक है ब्रा, ठीक है। किसी चढ़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी। अब आप बात करा सत्य प्रकाश जी की, बाकी रहंदे हो राधा और बोल बारमली, ये दोनों कण लिखी सत्य प्रकाश जोशी ए बी सुनेड़ो नहीं। राधा अभी फर्स्ट ग्रेड गड़ा वन रक्षक में राधा रचना की सत्य प्रकाश जोशी की, और वो सुनेड़ो कि बोल राधा बोल तूने ये क्या कर दिया, अटै बुलानी की नहीं है, बारमलिन बुलानी है। तो ए व बी दोनों जो दीठ चामल अपरंच अपरंच ओलमो लाडे कर आदि प्रकार हैं। क्या का प्रकार है देखो, दीठ चामल अपरंच ओलमो और लाडेकर, ये सारी की सारी राजस्थानी पत्रिका है, ठीक है। कदी प्रकाशित होती, कदी हुआ कदी को नहीं हुआ। दीठ चामल अपरंच ओलमो और लाडेकर। अब आज नहीं कोई वस्त्र को नहीं जिया काल आयो नहीं, पोमचो है, वो पोमचो पोमचो वस्त्र है एक, ठीक है। तो वस्त्र घास भूमि और राजस्थानी पत्रिका है, थोड़ा देख लियो। मरुवाणी राजस्थली इसरलाट जलम भोग हरावल आदि किसके प्रकार है। अब देखो फिर आ गयो इसरलाट बिया तो एक स्मारक है ईश्वरी सिंह बनायो। जलम भोग हरावल, हरावल दस्तो वह जो युद्ध लड़ता नहीं लेकिन अगली सेना को नेतृत्व करतो। राजस्थली एक ब्रांड भी है भरतपुर को शायद। और मरुवाणी, अब याद रखो पेपर में बहुत बार आयो है मरुवाणी की है पत्रिका है। तो मरुवाणी राजस्थली इसरलाट जलम भोग हरावल सारी राजस्थानी पत्रिका है, थोड़ा ध्यान रखियो। फिर देखो रचनाओं संबंधित फिर असत्य बतानो है, ये असत्य वाला तो याद रखना अच्छे तरीके। चित्त मारो दुख ने, चित्त मारो दुख ने आ मोहन आलोक की है, नाम सुनेड़ो सी मोहन आलोक ने अवार्ड मिलेडो है अभी करंट में 1-2 साल। पागी कावड़ तोपनामा चंद्र प्रकाश देवल की है। बाथा में भूगोल या बाता में भूगोल बोले शरणनाटो हरीश बदानी की है, फेवरेट है वो, बहुत जबरदस्त है एग्जामिनर को। हरीश बदानी कई तो हम एग्जामिनर मन रहे बेसी तो बना दे आपका प्रश्न। चित्त मारो दुख ने मोहन आलोक, पागी कावड़ तोपनामा चंद्र प्रकाश देवल की है। और बाथा में भूगोल बोलो शरणाटो हरीश बदानी। सोजती गेट देव प्रकाश जोशी, आ गलत है, आ सोजती गेट मणि मधुकर की है, किंग है मणि मधुकर की, गलत वो आ जाएगा। फिर देखो मंजल रात अमोलक बाता मुमल गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा केरे चकवा बात राजस्थानी साहित्य करती किसकी है, नाम सुना है नहीं। केरे चकवा बात तो थारे नाम सुनेड़ी हो सी, मंजल रात नाम सुनेड़ी हो सी, ये सारी की सारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है, बहुत फेवरेट है। केरे चकवा बात है, मंजल रात अमोलक वाता मुमल गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा ए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। पड़ियोडी कुमारी अबे पटकी दोरा रो दोरी एक बीननी दो बीन राजस्थानी रचना केंगे। लियो भी एक बीननी दो बीन, अब याद रखो छोरिया मिले कोनी जद एक बीननी और 2 बीन लारे। दोरा रो दोरी अबे पटकी लिया पटकी एक बीननी 2 पटकी। कुंवारी, अब देखो कुंवारी होगी कटे पटक दी, एक बीननी 2 बीन ने पटक दी, कटे धरती पर पटक दी। ये रचना सारी की है, ये सारी की सारी रचना है श्री लाल नथमल जोशी की, श्री लाल नथमल जोशी की है। तो याद रहे जी सारी किसी परियोडी कुंवारी अबे पटकी दोरा रो दोरी एक बीननी 2 बीन श्री लाल नथमल जोशी। आंधे ने आंख्या गलत इलाज रे मायरो रंग कहानी संग्रह किसकी है। अब देखो आंख्या ने 2 वो कह रहे अंधा ने आंखें चाहिए, 2 आंखें चाहिए और क्या चाहिए, तो अंधा ने आंखें
गलत इलाज। अब अंध होसी तो गलत इलाज होसी, याद ही रह जेगो। अंध ने आंख्या गलत इलाज रे माई रोग कहानी किसकी रचना है? तो ये रचना है भी अन्नाराम, या नाम हुई देखो, अंध और अन्न और गलत, ठीक है, अन्नाराम सुदामा। याद रहे जी नहीं कि अंधो आंख्या अन्नाराम, अन्न कह नहीं अन्ना है, आ की है, आ अन्ना है, अन्ना केड़ा सुदामा, अन्नाराम सुदामा, ठीक है। अंधे ने अखियां, देखो ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ध्यान रखना कोई शब्द है, ये अपने सिर्फ याद करने के लिए बात बता रहे हैं, ठीक है। आ याद करा कड़ी कोई कई हिस्सा हुआ नहीं आपका, कोई सुदामा हुआ है, कोई और हुआ है, वे लेके बैठ जे भी बात रहे कथे यहाँ कह दियो बिया कह दियो, अपन भी हूँ कोई मतलब को नहीं। फिल्म देखे हो नहीं, शुरुआत में इंट्रोडक्शन आएगा, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, तो अट्ठा अपन नौकरी लागना की हूँ, कोई पॉलिटिकल मतलब को नहीं, कोई धार्मिक मतलब को नहीं, कोई अंधो मतलब को नहीं, जे कि है तो ही विषय है, ना है तो ही विषय है, ठीक है। तो आ चीज थे खास करके ध्यान रखनी। आपनो मकसद सिर्फ अपन तैयारी करनी है, अपन नौकरी लागनो है, बस वही टारगेट है। अपन कोई क्यों मतलब को नहीं, कोई दुनिया में की करे रंगीलो राजस्थान है ठंड है। रात वासो मरु चाली मालवे अमर चूनड़ी भर पर भातियो तारो अधूरो सपनों की रचिता कौन है? तो यो है नरसिंह राजपुरोहित। देखो आधी रात, रात वासो रात ने चाली कठे मालवे के उड़गे अमर चूनड़ी, ठीक है, हर तारा गछियां चाली लेकिन रेग्यो के सपनों अधूरो रेग्यो किंगो नरसिंह राजपुरोहित गो के रात ने चाली, कह रात ने चाली कठे चाली मालवे, ठीक है, मऊ है, ठीक है, अपने मऊ कौन ध्यान रखे, मऊ अमर चूनड़ी ओढ़ के चाली तारांगे सरने अधूरो रह गयो सपनों किंगो नरसिंह राजपुरोहित। भगवान महावीर उपन्यास किंगी रचिता है? भगवान महावीर उपन्यास है नरसिंह राजपुरोहित को। और महात्मा बुद्ध किंगी है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। तो भगवान महावीर उपन्यास है नरसिंह राजपुरोहित। आदमी रो सिंह लो भी, माटी री मैक मंत्री री बेटी बड़ी बहन जी। अब मंत्री की बेटी हो सी बिन कैसे मोटी बहनी कहूंगा, छोटी तो कई कौन का। और माटी की मैक अपनी माटी के अंदर आवई है, इतनी राजस्थान की माटी है। और आदमी के सींग लाग भी सके, क्या सींग लाग जाए नहीं खतरनाक बन जाए। तो आ करनी दान बारट गया, क्योंकि करनी दान बारट की। रचना से संबंधित सत्य कथन बताओ। अब भाई सत्य कथन बता दो। सामही खुलतो मार्ग, कैसा मैं खुलतो मार्ग नंद भारद्वाज की है। किल्ली किल्ली कटको राई राई खेत, सुने है कि किल्ली किल्ली कटको राई राई रेत, खेत नहीं रेत, बीएल माली की है। और मिनखरा खोज अब बोली बुरी गार नजर, बीएल माली, ठीक है। माली होने माली बाग को बगीचा ने तैयार करे, और वो देखो थे इतनी बुरी यानी नजर हुआ भी इतनी खतरनाक मिले, लेकिन फिर भी मिनख कौन मिले, आजकल अच्छा मिनख बहुत औखा मिले। तो सभी सत्य है। अमावस एकम और चांद मुक्ति किसकी रचना है? अब तो नाम सुने रो सितारो मुक्ति तो के बोलो, अमावस एकम और चांद, अमावस एकम और चांद, अमावस आवे फिर पूर्णिमा आवे, चांद आवे, एकम आवे, सारो। और मुक्ति किंग है, ध्यान है, मुक्ति है मिथेश निर्मोही की। अभी 2021 को राजस्थानी भाषा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। तो इनकी रचना और याद रखो, अमावस एकम और चांद। चंद राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार अबिन तो थे जानो सीताराम जी ने, सीताराम है लालस। पहली बार जयपुर साहित्य महोत्सव किस वर्ष बनाया गया? वो जयपुर महोत्सव अभी फिर मनाई जाए, ठीक है, चलते रहे महोत्सव, बड़ा खतरनाक है। तो पहली बार 2006 में बनाई, और बाद में वो लगातार बना और खतरनाक बढ़ रहे, खतरनाक मोड़ पर आ रहे। कन्हैया लाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम, अब याद रखनो इनको, वो कन्हैया लाल सेठ या कोनी, वो सहल है। और अण पहला रचना लिखी प्रयोग, और बड़ो शानदार तरीकों किताब में लिख रखे, बड़े शौक किताब लैंड में जचा रखी है। तो एग्जामिनर भी जचा दे लो, ध्यान रखियो। वो सेठ या कोनी, वो सहल है, और सहल के करियो प्रयोग करियो। हरीश बदानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम, ये हरीश बदानी ने अच्छो याद रखियो, वातायन। और वातायन कठू निकलती बीकानेर, वातायन कठू निकलती बीकानेर। लहर कट चालती अजमेर, बिंदु कठेगो उदयपुर गो, संप्रेषण जयपुर को। ये याद रहेगो नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद रहे जी। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सारा। उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो बन क्यों सरस्वती, बन क्यों क्या सरस्वती। राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? यानी क्रांतिकारी गतिविधियां कौन लिखी सबसे ज्यादा? तो क्रांतिकारी जी की गतिविधियां लिखने वालों ने वो हो सूर्यमल मिश्र। 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि, ये नोट कर लियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नहीं, स्पेशल दे रहा है, सीधा सीधा अंग उसका एग्जामिनर अगलो ऑप्शन ही ना बदले। 56 के दुष्काल का, या तो यहाँ आवेगो या आवेगो भी अकाल के समय की बात,
ठीक है, जिको आ 1956 में पढ़े 56 काल का बिंगी रचना बिंगे बारे में चित्रण करने वालों कौन हो? उमरदान हो। कौन है? उमरदान। राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है? वो भी प्रश्न आयो है ताजा, था देखियो 2022 के एग्जाम में। हिंदी अकादमी तो है, राजस्थानी भी है, ब्रज ही है। आज सुबह ही आप पढ़ियो ब्रज भाषा अकादमी को 28 नवंबर ने 2022 ने 38वां स्थापना दिवस मनाया गयो, तो गुजराती को नहीं, ठीक है। ये राजस्थान में 7 प्रमुख कवियां की एक सहकाव्य काव्य पुस्तक है, भी वो नाम के देखो कितनी शानदार है। वो एक अति लघुत्रात्मक में प्रश्न लिख रखे राजस्थान के 7 प्रमुख कवियां वो एक सहकारी सारंग इकट्ठी सहकारी पुस्तक को नाम के हो, तो भी नाम हो शपथ किरण। के नाम हो? शपथ किरण। गद्दल कहानी संग्रह की रचयिता कौन है? गद्दल कहानी संग्रह है बा राघे राघव की है। राघे राघव ने तो अच्छे तरीके याद रखना, गे 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 गे, ये सारा नाम इंगा आ जाएगा। फिर देखो किस साहित्यकार ने राजस्थान के सामंती अतीत को अपनी कहानियों में चित्रित किया? देखो कितो बढ़िया कि राजस्थान में जिसकी सामंती व्यवस्था है नहीं, बिंग बारह में आपकी कहानियां में लिखियो। कौन है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यादवेंद्र शर्मा चंद्र। तो 8वां एक आधो प्रश्न था ना पक्को मिलने का चांस है। अब बाकी एग्जामिनर प्रश्न के साथ बना हुआ अलग बात है। किसने राजस्थान के रेतीले यथार्थ को शब्दबंद किया? राजस्थान में जिसका टिब्बा है नहीं रेत है, बंगी चीजा ने शब्दबंद करना लो कौन हो? तो बाही मणि मधुकर। कोणी? मणि मधुकर। पग फेरो बस पग फेर लियो बना रेत में ध्यान रखियो। जनार्दन राय नगर के उपन्यास जगतगुरु शंकराचार्य में कितने खंड है? तो भाई जनार्दन राय नगर है भी उपन्यास है जगतगुरु शंकराचार्य, तो भाई याद रख लियो 10 खंड है। ऐसा प्रश्न के बार इन्हें बिना नहीं घूम फिर गया आज। भगवान बुद्ध की आत्म कथा तो थान ध्यान ही लागी किंग है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की, बताने की लोड़ को नहीं। और विश्वम्बरनाथ अध्याय के रचित उपन्यास है, तो विश्वम्बरनाथ किस अध्याय के रचित यानी विश्वम्बरनाथ अध्याय है वहां लिखियो एक तो जाग मच्छंदर, गोरख आया, जोगी मत जा, तो सारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया अपना 46%। ये हिसाब 12वीं क्लास होगी पूरी। अब कल आप पढ़ांगा कक्षा 6, 7, 8 अंग 2-2 पार्ट हम एक साथ ही पढ़ देंगे, ठीक है। यानी कुल 2, 4, 6 वीडियो देंगे एक साथ, टोटल आपका 50-100% कर देंगे नक्की। तो आज थाने राजस्थानी भाषा बागड़ी भाषा में वीडियो दी किया लगी जरूर मैंने कमेंट करके बताओ। अगर थाने सारा ने समझ में आ गया चीज सारी तो उसका आप बागड़ी भाषा में अब चालू कर दिया। तो सारा धन्यवाद। एक क्लास जरूर लियो। एक जिला दर्शन चाले नानक क्लासेज ऐप में कोई लेना चाहे तो ले लियो। इनके अलावा टेस्ट सीरीज आ तो थाने लेनी है, ले रीड टेस्ट सीरीज कोई सामाजिक देनो तैयारी करे तो वो टेस्ट सीरीज ले लियो। और आ तो टेस्ट सीरीज थाने सारा ने लेनी है और लगातार 10 बजे जिस दिन क्लास आई भी दिन थाने पूरी डिटेल बताने ला रहे हमें, ठीक है। और किताब आ गई, किताब तो थाने बहुत शानदार है, बाकी थारी मर्जी है। बाकी इतना शानदार मैटर गालड़ो है, टोटली मडंगो बढ़िया गालड़ो है। 230 रुपया 225 में बाजार में मिले और 240 रुपया में ऑनलाइन मिल जाए। था टेलीग्राम पर लिंक डाल दियो, सारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। बहुत ही शानदार है मैटर सारो पढ़ लियो। थारा जितना भी रीट लेवल फर्स्ट का 180 नंबर को मैटर है और सेकंड लेवल को 130 को मैटर इतो समानिंग में गाल रखियो है। मैं को पढ़ता इतनी शानदार है। प्रश्न बैंक है, पहला प्रश्न दे रखे बार बार मांगो अभ्यास कर लियो जी थाने दिए। और 25 तारीख की थार का वार्षिक अंक आजी बस पढ़ता रहिए। तो धन्यवाद सारा विद्यार्थियों। जय हिंद, गणी गणी राम राम। सारन जय हिंद, जय भारत और जय अपोलो राजस्थान।